हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर लाइट को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज के इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन से जो है जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे उसका, और उसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर है हमारा फिज़िक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई रे जो है हमारी वो हमारे किसी सरफेस पे गिरती है और हम उसको वापस से बाउंस करके जो है वापस भेज देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि हमें इमेज में देखने को मिल रहा है कि एक रे आती है जिसे हमने इंसिडेंट रे का नाम दिया हुआ है। देन हम उसमें जो है ये नॉर्मल जो एक परपेंडिकुलर लाइन है एंड हम उसको बाउंस बैक करते हैं, उसको वापस भेज रहे हैं विद, उसका नाम हमने दे दिया है रिफ्लेक्टेड रे। अब बात करें अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट की, तो वो है हमारा सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो है हमारा लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर है। इसीलिए हम जो है जो मिरर्स होते हैं उस पर या तो सिल्वर कोटिंग करवाते हैं या फिर कोटिंग करने का अगर हम कोटिंग नहीं करवाते तो हम उस पर जो है सिल्वर कलर का पेंट करवा देते हैं, बट ज़्यादातर सिल्वर ही देखने को मिलता है। और हाँ, एक बात जो है वो नोट करने वाली है, अगर हम सिंगल रे डालते मतलब सिंगल लाइन आ रही है अगर लाइट की, तो हमारी होती है रे। बट अगर हमारी बहुत सारी रे जो है वो आ रही हैं तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, ना कि रे ऑफ लाइट। ये बात जो थी ये नोट करने वाली थी। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस प्लेन मिरर। यानी कि प्लेन सरफेसेस पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से होता है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रे ऑफ लाइट हमारी सरफेस पर पड़ती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सेकेंड ये है कि जिस पॉइंट पे आके वो रे पड़ती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड पॉइंट है कि जो लाइट की रे हम वापस भेजते हैं उस मिरर जो है वो मिरर जो है वो अपने सरफेस से वापस उसको भेजता है जिस रे को, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देन जो परपेंडिकुलर लाइन बनी होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको हम बोलते हैं हमारा नॉर्मल राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है ये। और ये सब कुछ यहाँ पे लाई करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जिस पॉइंट पे हमारी जो रे ऑफ लाइट थी वो पड़ी थी। हाँ, तो अब इसमें हमें कहा गया है इस पॉइंट में कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कौन कौन मिलके बनाता है। हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें वो ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा एंगल होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये बात जो थी कुछ नोट करने वाली थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है हम 8th-7th में भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है एंड जो नॉर्मल होती है, वो सब एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेम प्लेन मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई सरफेस है, इस पर हमारी इंसिडेंट रे आती है, ये हमारा परपेंडिकुलर पे नॉर्मल है एंड ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, हम इसको बाउंस बैक कर रहे हैं। ये आई है यानी हमारा इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर आप देखेंगे ये एक ही तो प्लेन पे, एक ही तो सरफेस पे है ना, तो ये तीनों हमारी एक ही प्लेन पे एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये रूल है। एंड सेकेंड हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। यानी कि जो एंगल हमारा सरफेस पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल बना रहे हैं वही एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाएंगे। ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की, कि स्फेरिकल मिरर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स तो बहुत सारे, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है हमें सिर्फ 2 के बारे में बताया गया है। पहला है हमारा कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कौन सा होता है हमारा? कॉन्केव मिरर वो मिरर होता है जिसमें हमारा जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। बट इन कॉन्वेक्स मिरर हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ उसमें कोटिंग होती है। कॉन्वेक्स में हमारा बाहर की तरफ पॉलिश होता है
एंड कॉनकेव में हमारा बाहर की तरफ पॉलिश होता है एंड कॉन्वेक्स में हमारा अंदर की तरफ पॉलिश होता है। अब आते हैं हम हमारे कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पे। सबसे पहले जो कंपोनेंट हमारा स्फेरिकल मिरर्स का वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हमारा, अब देखो हमारा मिरर बनता कैसे है। हमारा एक सर्कल होता है जिसमें से हम काट के जो है हमारा एक स्फीयर निकल के आता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। सो ये हमारा कहाँ से बना, एक स्फीयर में से बना, और उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। बट अब क्योंकि स्फीयर तो रहा ही नहीं है, हमारे पास तो बस एक कर्व बचा है जो हमने काटा है उसमें से, सो इसलिए हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होता, हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उससे हमारे मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ स्फीयर बोलना था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होना चाहिए, बट अब स्फीयर तो हमारा रहा नहीं ना, कर्व ही बच गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है कि जो हमारा मिरर निकल के आया है उसके सेंटर को हम बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उस वाले का जिसमें से वो जो मिरर है वो बना है, बट पोल होता है वो उसी कर्व का। नेक्स्ट है कि जो हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करते हुए एक लाइन होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जो हमारा लास्ट बचता है कंपोनेंट वो है अपर्चर। अपर्चर होता है हमारा टोटल रिफ्लेक्टिंग एरिया, यानी कि जिस भी एरिया पे हमारा जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं अपर्चर। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। सो कॉनकेव मिरर में फोकस का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे जितनी भी हमारी लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमारी एक जगह पे आके जो है कन्वर्ज हो जाएंगी, मीट करेंगी, यानी कि वो एक जगह पे आके मिल जाएंगी। जैसे इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे आके, एक सेकेंड, ये हमारा एफ है, इसी को हमने फोकस कहा है। फोकस क्यों कहा है, क्योंकि ये जो सारी पैरेलल रेज थी ना, प्रिंसिपल एक्सिस तो हमारी ये है रियल में तो, बट ये जो पैरेलल रेज थी ना ये आगे कहीं ना कहीं इस फोकस पे ही एक दूसरे के साथ मीट हो रही है, मिल जा रही हैं। सो इसीलिए इसको कहा गया है फोकस, ये कन्वर्ज कर रही हैं। सो इसीलिए हम इस वाले मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसका एक रियल फोकस होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से हमारे पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब आते हैं हम हमारे कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पे। तो हमारे कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो रियल फोकस नहीं होता है, वो होता है वर्चुअल फोकस, क्योंकि वो मिरर के पीछे बनता है। और मिरर के पीछे भी कैसे बनता है, जब हम रेस को एक्सटेंड करते हैं। सो बात ये है कॉन्वेक्स मिरर में कि जब हम पैरेलल जो लाइट रेज होती हैं उनको हम मारते हैं, डालते हैं उन पर, तो हमें जो है उनमें कन्वर्ज नहीं करते, वो डाइवर्ज करती हुई दिखती है। जैसे ये रे आई हमारी और ये इधर जाएगी और हमारी ये जो रे है ये इधर जाए, मतलब एक जगह पे मीट नहीं कर रही है, बाद में चाहे इंटरसेक्ट कर दे वो अलग बात है। सो इसीलिए हम इनको जो है पीछे पीछे एक्सटेंड करते रहते हैं एंड हमें मिलता है एक फोकस, वहाँ पे ये मीट कर जाती है फोकस। तो हमें देखने को मिला कि जो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस है वो मिरर के पीछे है, पॉलिश सरफेस के उधर है। सो इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्चुअल फोकस। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। सो रिलेशन ये है कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो हमारे रेडियस का आधा होता है। बस यही रिलेशन है कि जो हमारा एफ है यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ है वो रेडियस का आधा होता है। अब यहाँ पे एफ जो है फोकल लेंथ है, आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।